1980 से पहले दुबई सिर्फ एक सहरा हुआ करता था, लेकिन दुबई के हुक्मरान ने सिर्फ 40 ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। हमारे चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान हैं और इन्होंने ही दुबई को इतने कम अरसे में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुंचाया है। जब एक एंकर ने इनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं या इस जगह को आप कैसा देखना चाहते हैं, तो दुबई के हुक्मरान ने कहा कि नंबर 1, बस ये नंबर 1 का सोच लेते हैं और फिर इसके लिए काम शुरू कर देते हैं और पैसे तक की परवाह नहीं करते। दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अभी तक लोग दुबई को एक अलग मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुत्तहदा अरब अमारात का एक शहर है। वो शहर जो कि कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा सहरा हुआ करता था। पूरी दुनिया अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए जाती है, लेकिन दुबई का हुक्मरान इसको देख देख कर अब तंग हो चुका है। इसीलिए अब मोहम्मद बिन रशीद ने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तमीर करने का सोचा है, जिसका नाम है दुबई क्रीक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई ग्रीक टावर 2021 तक तामीर हो जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर ही है। नाजरीन, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक बहरान सहरा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद एक दाना और होशियार हुक्मरान हैं। इन्होंने दुबई को वहां से निकलने वाले तेल पर ही डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स दोनों को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% ही डिपेंडेंट है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंडेंट है, और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी वहां के मुकामी अरब हैं और 85% आबादी फॉरेनर्स हैं, जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बादलों से बातें करती हैं। अब आ जाते हैं दुबई की पुलिस कार्स की तरफ। तो दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद हैं। इनके पास ऑस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8, बेल्टी कॉन्टिनेंटल GT और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। अगर दुबई के शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। पाम जुमेरा जो इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है, जो दुबई में ही मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है जो कि दुबई में है, जिसको पूरी दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नी लैंड भी मौजूद हो, जो अमेरिका के डिज्नी लैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नी लैंड से भी आला तरीन मयार के इंडोर एडवेंचर्स पार्क्स खोल दिए, जिसमें से एक है IMG वर्ल्ड, जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इन सारी बातों से ये साबित हो गया कि दुबई के हुक्मरान की सोच इन सारी बातों से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।